तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें एक संत है, एक मंदिर है और एक ऐसी भूख है जो कोई साधारण भूख नहीं बल्कि दिव्य है। कभी सोचा है क्या होता है जब भगवान को ही भूख लग जाए? सुनने में तो ये एक बड़ा ही सीधा सा सवाल लगता है ना, पर यकीन मानिए इसी सवाल में एक बहुत ही असाधारण कहानी छिपी हुई है। तो ये कहानी है चोखा मेला की। महाराष्ट्र के एक बहुत ही विनम्र संत थे, काम से घर बनाते थे, लेकिन दिल से उनकी भक्ति अटूट थी। और इस पूरी असाधारण कहानी के केंद्र में क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण सी चीज, केले। जी हाँ, केले। एक ऐसा भोग, एक ऐसी भेंट जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। इसकी पहली कड़ी जुड़ती है एक बाजार से, जहां चोखा मेला की एक छोटी सी मामूली सी लगने वाली खरीदारी एक अविश्वसनीय यात्रा की वजह बन जाती है। तो देखिए, चोखा मेला एक बहुत ही साधारण घर बनाने वाले कारीगर थे। मेहनत बहुत करते थे, पर कमाई इतनी थी कि बस गुजारा ही चल पाता था। अब हुआ यूं कि एक दिन वो बाजार में थे और उनकी नजर पड़ी कुछ बहुत ही बड़े और सुंदर केलों पर। बस उन्हें देखते ही मन में ख्याल आया, एक प्रेरणा जागी कि अरे, ये केले तो मेरे प्रभु भगवान विट्ठल को कितने पसंद आएंगे। और फिर क्या, उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं, सब्जी के लिए जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सारे के सारे उन केलों पर खर्च कर दिए। बस दिल से निकली एक आवाज थी, भक्ति का एक बहुत ही सच्चा, बहुत ही सहज भाव। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है जब चोखा मेला पूरे प्रेम से अपनी ये शुद्ध भेंट लेकर मंदिर पहुंचे, तो वहां उनका सामना एक बहुत ही कठोर, एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से हुआ। वजह थी उनकी जाति। चोखा मेला को मंदिर के अंदर जाने ही नहीं दिया गया। सोचिए, उनकी भक्ति और उनके भगवान के बीच समाज ने एक दीवार खड़ी कर दी थी। और बात सिर्फ रोकने तक ही नहीं रही। मंदिर के पुजारियों ने जो कहा वो तीर की तरह चुभने वाला था। उनके शब्द सीधे सीधे चोखा मेला की भक्ति पर हमला थे। एक तरह से सबके सामने उनका अपमान था। इस अपमान के बाद अब कहानी का रुख चोखा मेला के एकांत की ओर मुड़ता है। वो अकेले हैं और अपने प्रभु से एक ऐसा संवाद कर रहे हैं जो सचमुच आत्मा को झकझोर कर रख देता है। और जरा सुनिए कि वो अपने भगवान से क्या कह रहे हैं। उनका तर्क कितना गहरा है। वो कहते हैं, प्रभु, मुझे मेरे अपमान की चिंता नहीं है, उससे मुझे दुख नहीं हुआ, लेकिन ये केले चढ़ाने का ख्याल, ये भेंट, ये प्रेरणा तो आपने ही मेरे दिल में जगाई थी। तो फिर आपने मुझे ऐसी जगह जन्म ही क्यों दिया जहां मेरी सेवा कोई स्वीकार ही नहीं करना चाहता? अगर ये शरीर आपकी सेवा के ही लायक नहीं है तो फिर इसका क्या काम? इसे रखकर मैं क्या करूं? देखिए, इसमें उनकी अटूट आस्था भी है और गहरी निराशा भी। इस संवाद के बाद चोखा मेला एक बहुत ही कठोर फैसला लेते हैं। वो अपनी कुटिया में वापस जाते हैं, दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं और अन्न जल सब कुछ त्याग देते हैं। एक तरह से उन्होंने अपने शरीर को ही छोड़ देने का निश्चय कर लिया था। ये उनकी भक्ति की जैसे अंतिम परीक्षा थी। और बस ठीक इसी पल कहानी पूरी तरह से घूम जाती है। अब जो होता है वो एक चमत्कार है। स्वयं भगवान विट्ठल इस कहानी में आते हैं। कल्पना कीजिए, रात का समय है, मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं और भगवान खुद मंदिर से बाहर निकलकर उस विनम्र भक्त की कुटिया का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये सचमुच एक अलौकिक, एक अविश्वसनीय घटना थी। और दरवाजे पर आकर भगवान ने क्या कहा? कोई भारी भरकम उपदेश नहीं दिया। उनके शब्द बहुत ही सरल, बहुत ही मानवीय थे। उन्होंने बस इतना कहा, चोखा मेला, बहुत भूख लगी है, बस इतना सा। अब यहाँ पर जो अंतर है वो देखने लायक है। एक तरफ मंदिर का वो भव्य रस्मों और नियमों में बंधा हुआ भोग था और दूसरी तरफ थे वो साधारण से अपमानित केले जिन्हें प्रभु खुद चोखा मेला की गोद में बैठकर इतने प्रेम से खा रहे थे। कहते हैं, प्रभु ने कहा भी कि जो स्वाद आज मुझे इन केलों में मिला है वो मंदिर के बड़े बड़े भोग में भी कभी नहीं मिला। ये नियमों पर प्रेम की जीत थी, औपचारिकता पर आत्मीयता की जीत। खैर, ये दिव्य रात तो बीत गई, लेकिन अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो वहां पुजारियों और भक्तों का एक बहुत बड़ा आश्चर्य इंतजार कर रहा था। तो सुबह होती है, पुजारी आते हैं, बाहर का ताला खोलते हैं, लेकिन ये क्या, मंदिर का दरवाजा तो अंदर से बंद है। अब सब घबरा गए। उन्हें लगा कि जरूर उनसे कोई बड़ी भूल हो गई है। और तभी मंदिर के अंदर से एक दिव्य आवाज गूंजती है,
आवाज कहती है कि ये दरवाजा तब तक नहीं खुलेगा जब तक चोखा मेला को पालकी में बिठाकर यहाँ नहीं लाया जाता। सोचिए जरा, ये कैसा अद्भुत, कैसा नाटकीय मोड़ था। जिन पुजारियों ने एक दिन पहले चोखा मेला को धक्का देकर भगा दिया था, आज वही पुजारी उनके पास जाकर विनती कर रहे थे कि चलिए आपको पालकी में बिठाकर ले जाना है। ये चोखा मेला का सबके सामने सार्वजनिक सम्मान था। और अब कहानी अपने सबसे शक्तिशाली पड़ाव पर पहुंचती है। वो पल जहां इस पूरी कथा का जो असली संदेश है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। जैसे ही चोखा मेला मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस प्रार्थना की, प्रभु अब बस बहुत हुआ, अब तो दरवाजा खोल दीजिए। और जानते हैं क्या हुआ? उसी पल, उसी क्षण मंदिर के वो भारी भरकन दरवाजे अपने आप खोल गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इसका सबसे जरूरी संदेश खुद प्रभु के शब्दों में छिपा है। उन्होंने कहा, मैं किसी जाति का, किसी कुल का या किसी तपस्या का नहीं हूं। मैं तो बस उनका हूं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हैं। मतलब साफ है, सच्ची भक्ति इन सब सामाजिक बंधनों से, इन सब दीवारों से कहीं बहुत ऊपर है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इंसान की सच्ची, सरल और शुद्ध भेंट में इतनी ताकत है कि वो सब कुछ बदल सकती है, तो फिर सच्ची भक्ति को हम परिभाषित कैसे करेंगे? इसका असली मतलब क्या है?